वक्त गुजर जाएगा, तारीख बदल जाएगी, आफत खत्म हो जाएगी, मुश्किल टल जाएगी, मगर अपने अज़्म और हिम्मत से बहादुरी की जो दास्तान तुम लिख रहे हो, ये कौम उसे कभी नहीं भूलेगी। कोरोना की वबा फैली तो हर तरफ जिंदगी रुक गई, वक्त थम सा गया। बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे हिलकर रह गए और फिर देखते ही देखते ये खतरनाक और जानलेवा वबा पाकिस्तान में भी अपने पंजे गाड़ने लगी। अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ गया है। इस आफत का मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कायम किया। इस ना दिखाई देने वाले दुश्मन को शिकस्त देने के लिए तमाम फ्रंटलाइन वॉरियर्स पाकिस्तान के सब जिलाली परचम के नीचे मुत्तहिद हो गए। जब ये बीमारी शुरू हुई तो एक फियर ऑफ द अननोन था, या फियर ऑफ द लेस नोन इसको कहा जा सकता है। हमें पता नहीं था कि कितने मरीज होंगे, वो कितनी उनकी बीमारी की शिद्दत क्या होगी, हम उस वक्त तक तैयार हो सकेंगे या नहीं। तो तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स जो थे उनको ये भी खौफ था दिल में, इसकी वजह से शायद वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह अंजाम ना दे सकें। ये पेंडेमिक मैंने अपने तजर्बे में 25 साल में नहीं देखा, तो इसका एक खौफ ज़रूर था कि अगर ये आएगी और हमसे अगर हैंडल ना हुआ तो बहुत सारी अमवात हो सकती हैं और बहुत कुछ हो सकता है। बहुत बड़ी मुल्क जिनको हम समझते थे कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनका काफ़ी नुकसान हुआ। शुरू में इस वायरस के बारे में इतनी ज़्यादा एंजाइटी, फियर्स और हाइप थी कि ना सिर्फ जनरल पब्लिक इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर थी, बल्कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स भी बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। हम फैमिली मेंबर से भी बढ़ के पेशेंट के लिए पेन लेते हैं और उनकी केयर करते हैं। जैसे जैसे पेशेंट ज़्यादा होते गए, ऐसे लग रहा था जैसे ये वायरस है हमारी भी जान लेके रहेगा। जो ज़्यादातर डेड बॉडी हम उठाते थे वो बड़ा मुश्किल होता था। सबसे अहम किरदार जो अदा किया, जो सबसे बड़े इसके हीरो थे, वो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स थे। वो डॉक्टर्स थे, वो नर्सेज थे, वो पैरामेडिक्स थे, जिन्होंने उन हजारों मरीजों को जो हमारे अस्पतालों में आए उनका इलाज किया। सुबह से लेकर रात तक वहां पे ड्यूटी की, रात रात तक लगे रहे, खुद को अपने आप को खतरे के अंदर डाला और उनमें से कुछ जो हैं वो अल्लाह को प्यारे भी हो गए। तो सबसे बड़ा तो हीरो हमारे लिए वही हैं। फ्रंटलाइन सोल्जर्स की अनथक मेहनत और कोशिशों का नतीजा रंग ला रहा है। कोरोना के केसेस में आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह कमी नजर आने लगी है। आज पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ उठाए गए इक़दामात पर पाकिस्तान की तारीफ करती हुई नजर आती है। कलीदी किरदार अदा किया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, हमारे बहादुर फौजियों ने, पीएफ के लोगों ने, पाकिस्तान नेवी के लोगों ने। हम सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए जो कि एनसीओसी ने प्लेटफॉर्म को मुहैया किया, तो उस सब को मेरे बहुत मुबारक। मैं ये समझता हूँ कि ये मिलिट्री सिविल एफर्ट जो थी ये एक बड़ा ज़बरदस्त सुनहरी बाब है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, कि किस तरीके से पाकिस्तान के तमाम शोबों के लोगों ने मिल के इस के लिए काम किया और हम तमाम लोग इज्तिमाई तौर पे कामयाबी से हमकनार थे। हमारी आर्म्ड फोर्सेस की हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा। ये आर्मी मेडिकल कोर का जो बिगेस्ट ट्रिब्यूट है वो बाय द चीफ हिमसेल्फ है,
जब उन्होंने इन यूनिफॉर्म इनकी बहुत बड़ी गैदरिंग को खुद सल्यूट किया, इन सेड ही वाज सल्यूटिंग द आर्मी मेडिकल कोर। सो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इनकी मोटिवेशन का और इनकी जुबिलेशन का लेवल क्या था। इस ग्रुप ने अपने आप को रिस्क में डाल के सबसे आगे आके ना दिन देखा ना रात देखी, और उनकी अव्वल तरजीह ये थी कि जो उनके मरीज़ हैं उनको मुअस्सर मेडिकल केयर फराहम की जाए। इसी अज़म और इसी जद्दोजहद के साथ, इसी हौसले के साथ अगर हम चलते रहे तो इंशाअल्लाह हम मुकम्मल तौर पे कोरोना को पाकिस्तान से ख़त्म कर सकेंगे। मायूसी के बादल छट रहे हैं, जिंदगी की रौनक फिर से वापस लौट रही है। आहिस्ता आहिस्ता वबा का जोर घट रहा है। इस जानलेवा वबा को शिकस्त देने के लिए हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने नाकाबिले फरामोश कुर्बानियां दी हैं। कोरोना से डेफिनेटली जिंदगी को खतरा है, लेकिन डायलिसिस के ना होने से तो मरीजों को बहुत ज्यादा खतरा है। तो हमने दो बड़े फैसले किए। एक तो ये कि हमारा डायलिसिस सेंटर हर किस्म के मरीजों के लिए खुला रहेगा। दूसरा, हमने डायलिसिस फ्री ऑफ कास्ट कर दिए। पहले मैं अगर 3 दफा डायलिसिस में जाता था तो मैंने 6 दफा जाना शुरू कर दिया। कोरोना मुझे भी डायग्नोज हुआ। शुरू में तो मैंने भी इसको लाइट लिया, लेकिन बाद में मुझे इसकी एक कॉम्प्लिकेशन जिसे साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम कहते हैं वो हुई। और ये वो कॉम्प्लिकेशन है जो 100 में से 1 या 2 मरीजों को होती है, और ये वो मरीज हैं जिनकी डेथ होती है कोरोना की वजह से। सीटी स्कैन में पता चला कि मेरे लंग्स 70% इन्वॉल्व हो चुके हैं, एंड देयर वाज मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। मेरी किडनीज पे असरात थे, मेरे लिवर पे थे, मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल था। तो दैट वाज प्रीटी डिफिकल्ट सिचुएशन। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने करना क्या है। मुझे अपना आप इतना उस वक्त मुश्किल में लग रहा था। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे बस मैं बिल्कुल नंगे सर खड़ी हूं और मैं ये सब कैसे फाइट करूंगी। पीछे मैं अपने 2 बिल्कुल छोटे बच्चों को छोड़ के गई थी। इरफान की वालदा बाहर थी, तो शी वॉज वेरी वरिड अबाउट हिम। वो आना चाहती थी मगर फ्लाइट्स बंद थी। तो बस इन सब के लिए फिर मुझे स्ट्रांग होना पड़ा और अल्लाह ने मेरी बहुत मदद की इसमें। ये जो अभी कोविड-19 का जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही थी, इसमें मेरे फादर और मेरे ब्रदर दोनों इफेक्टिव हुए हैं। तो इस सूरत में मैंने फिर फादर को MH भेज दिया और मैं CMH में अपनी ड्यूटी करता रहा हूँ। और बीच में फादर से मेरा रब्ता भी होता रहा है फ़ोन के ऊपर। 3 दिन तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, लेकिन चौथे दिन जब ड्यूटी ज्वाइन की तो मुझे बिलखुसूस CMH के अंदर जो मेरे फादर की एज के बंदे नज़र आते थे, तो मुझे उनमें अपने वालिद की झलक नज़र आती थी। ऑल ओवर द वर्ल्ड आया तो ये बहुत पेनफुल था पूरे मुल्क के लिए कि कोविड के पेशेंट्स के पास उनका कोई भी नहीं होता था सिवाय हम लोगों के। मैं ड्यूटीज कर रही थी जिसकी वजह से मेरा कोविड पॉजिटिव आ गया। मैं आइसोलेट हो गई, मुझे नहीं पता चला। कुछ ही टाइम के बाद मेरी मदर का कोविड पॉजिटिव आ गया। बाद में पता चला कि वो इतनी सिक हो गई हैं कि उनके चांसेस नहीं है रिकवरी के ना। एज अ डॉटर मैं उनके पास नहीं जा सकी, एज अ नर्स मैं उनकी खिदमत नहीं कर सकी। पाकिस्तान के लिए अपनी कीमती जानें निछावर कर दी। जामे शहादत नोश करने वाले इन बहादुरों को पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। तुमने उस वक्त मसीहाई की जब दूर दूर तक इलाज की राह दिखाई न देती थी। तुमने उस वक्त हिफाजत की जब हर तरफ मौत के बादल छाए हुए थे। एक दिन ऐसी धूल उठी थी, दुनिया सब कुछ भूल गई थी। तुमने रब का नाम लिया था, गिरते हुओं को
थाम लिया था। मुश्किल में न तुम घबराए और कुछ तो वापस घर न आए। इंसानों से सब लड़ते हैं, मौत से तुमने जंग लड़ी है। तुमको कैसे भूल सकेंगे? तुमने एक तारीख लिखी है। कोरोना से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स, तमाम शोहदा और गाजियों को पूरी कौम का सलाम।